हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि पिछली वीडियो में मैं बात कर चुका था, किसी गोलीय कोश को अगर आप विद्युत आवेश से उसको यूनिफॉर्मली उसके चारों तरफ आवेश वितरित कराते हैं तो उसके बाहर, उसके पृष्ठ पर और उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक क्या क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि ये टॉपिक आपका लास्ट वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ। लास्ट लेक्चर में यही बात हुई थी कि किसी भी एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश को अगर आपने चार्ज किया तो उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर, उसके पृष्ठ पर, सरफेस पर और उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रिएट हुई थी। ठीक है, इसका मैंने पूरा फुल डिटेल प्रूफ आपको मैंने बता दिया था। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। और अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कैलकुलेट हुई थी उस ई का सिग्मा के फॉर्मेट में वैल्यू क्या होगी। सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सारे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा के रूप में और एक जो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पर, पृष्ठ पर एट द सरफेस और भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो परिवर्तन आया था, बाहर से पृष्ठ पर आने पर, पृष्ठ से भीतर आने पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तन आया था उसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आवेशित गोलीय कोश के कारण गोले के बाहर, पृष्ठ पर और गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा के रूप में और उसका ग्राफी निरूपण। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से कोई गोलीय कोश था जिसका सेंटर O इस पूरे गोलीय कोश की त्रिज्या कितनी थी स्टूडेंट R, जिसके ऊपर एक समान आवेश चारों तरफ वितरित हो चुका था। R आवेश का परिमाण मैंने दिया था Q। तो इस गोले से बाहर किसी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट लिया गया था P। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी थी। तो जो आपने पिछले वीडियो में क्लियर कर लिया था उसका वैल्यू आपने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, Q बाई स्मॉल r स्क्वायर। याद है ना, यही था इस पॉइंट पर। चूंकि यहाँ से दूरी कितनी आ रही है आपकी, स्मॉल r, तो स्मॉल r लिया गया। ठीक है, अब ये पॉइंट आपका किस पर है, पृष्ठ पर। देखिए ये पॉइंट मैंने P लिया है किस पर, पृष्ठ पर। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। आपने कुछ नहीं किया था, इस स्मॉल r को हटाकर बस बड़ा r ले दिया था, क्योंकि यहाँ इसकी दूरी बड़े r की ही आएगी। तो r स्क्वायर E कब है, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। और जब आप पृष्ठ के भीतर पूछे थे P डबल डैश पर, यानी कि ये गोलीय कोश के भीतर, तो मैंने आपसे यही कहा था कि आवेश का वितरण चूंकि इस पृष्ठ पर होता है, भीतर नहीं, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं आती है। तो कैसे लिखा था हम लोगों ने P डैश के लिए, P डबल डैश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान स्टूडेंट 0 आया था। अब क्यों 0 आया था दोबारा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आवेश का वितरण गोलीय कोश के बाहर ऊपर की ओर है, भीतर नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आई थी। तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं। गोलीय कोश के बाहर स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई स्मॉल r स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम। और गोले के पृष्ठ पर P पॉइंट है, P डैश पॉइंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल r को हटा के सिर्फ r, और भीतर 0, यानी कि बाहर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, पृष्ठ पर ये फॉर्मूला अप्लाई, और भीतर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी E की वैल्यू हम सिग्मा के फॉर्म में निकालेंगे। सिग्मा क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। सो स्टूडेंट, हम जानते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू आवेश बाई क्षेत्रफल। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू आवेश, तो आपने इस फिगर में दिख रहा है Q दिया है, लेकिन क्षेत्रफल कौन सा लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आपका फैला है R त्रिज्या वाले गोलीय कोश पे, कैपिटल R। तो फॉर्मूला क्षेत्रफल का 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, इसको तीरे गुना करा दीजिएगा, तो Q बराबर में सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज का मान सिग्मा के रूप में प्राप्त हो गया। तो इस चार्ज Q को आप एक बार आप इस पॉइंट पर रख देंगे, P वाले पॉइंट पर E निकालने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः बाहर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि बाहर पॉइंट P है इसलिए E का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या लिखा है स्टूडेंट Q, और इस Q की वैल्यू मैं यहाँ ला चुका हूँ। दोबारा देखिए यह क्या लिखा है Q, और Q की वैल्यू ये आ चुकी है। तो सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में ये क्या लिखा है, स्मॉल r स्क्वायर।
तो यहाँ आपका 4 पाई से 4 पाई कट गया। तो स्टूडेंट बचा क्या आपके पास में, बचा क्या आपके पास में, E इज इक्वल टू, बोलिए, सिग्मा बचा, एक एप्सिलॉन बच रहा है, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। 4 पाई कटने के बाद कैपिटल आर स्क्वायर ऊपर है और स्मॉल आर स्क्वायर नीचे है, तो इसका मतलब कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बाहरी बिंदु पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बड़ा आर बाई छोटा आर का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। यही बताना मैं चाहता था आप लोग को, ठीक है। तो ई का मान हमारा पहले कल की क्लास में, कल के वीडियो में छोटे आर के रूप में था, बाहरी आर के रूप में, और आज सिग्मा के रूप में आ गया, आवेश के पृष्ठ घनत्व के रूप में, ठीक है स्टूडेंट। और अब यही चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे किसके ऊपर, पृष्ठ पर, ठीक है, क्योंकि ये बाहर उत्पन्न हुआ है, अब हम पृष्ठ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, अब अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर कैलकुलेट करनी है तो बहुत ही सिंपल है, आपने सिर्फ स्मॉल आर को हटाकर उसके स्थान पे कैपिटल आर रखना, मतलब जहां स्मॉल आर वहां कैपिटल आर रखेंगे। तो इस फॉर्मूले को देखिए, क्योंकि ये पृष्ठ के बाहर आया था, तो E इज इक्वल टू, बोलते जाइए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ओके, कैपिटल आर तो अपनी जगह पर ही है, अभी स्मॉल आर की जगह पे आपको कैपिटल आर रखना है, का होल स्क्वायर। तो बेटा आर से आर कैंसिल आउट, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो फॉर्मूला आपका आ रहा है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 न्यूटन पर कूलम, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने E के फॉर्मूले P पॉइंट बाहर, P डैश इसके पृष्ठ पर हमने निकाल लिया सिग्मा के रूप में। तो बाहर आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और पृष्ठ पर आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब अंदर, अंदर तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, अंदर तो निकलेगा ही नहीं निकलेगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है स्टूडेंट, बोलिए, 0 होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने गोलीय कोश के कारण गोले से बाहर, पृष्ठ पर और भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके रूप में कैलकुलेट कर ली, सिग्मा के रूप में। अब हम बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो स्टूडेंट एक चीज नोटिस कीजिए आप कि जैसे जैसे हम इस P पॉइंट से गोलीय कोश के पास आते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि देखिए दूरी के घटने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। एक नॉर्मली है, ये चार्ज से अगर आप जितना दूर रहोगे तो क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी, इस चार्ज के जितना पास आओगे क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी ही बढ़ेगी। तो इसका मतलब कि दूरी के घटने पर तीव्रता का मान बढ़ता है। तो स्टूडेंट अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। जैसा कि आपने ये देखा, ये हमारा गोलीय कोश था, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी थी, कैपिटल आर। तो आप यहां से यहां तक कैपिटल आर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप केंद्र से जब नीचे वाई अक्ष पे आते हैं तो इसको आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानिए, ठीक है। और इससे बाहर ये एक्स अक्ष है, इधर आपने पॉइंट लिया था आवेश का, पहला वितरण कर लीजिए इसके ऊपर, कितना आवेश था, Q, गोले की त्रिज्या थी कैपिटल आर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये वाला पॉइंट आपने कौन सा लिया है, P, ठीक है। जैसे कि आपने इसके बाहर पॉइंट कौन सा लिया था, P, तो अब हम वही वाला पॉइंट आपका बेटा क्या है, ये P, ठीक है। यहां पे सरफेस पर क्या है आपका, P डैश, अंदर क्या है, P डबल डैश। अब ग्राफ पता है, जैसे जैसे दूरी हम कम करेंगे, जैसे जैसे हम दूरी कम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा। यानी ये वाला पॉइंट आप जैसे जैसे पास लाएंगे धीरे धीरे ये E का लाइन ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये E ऊपर ही दिखा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे जैसे हम पास आएंगे E का ग्राफ ऊपर भागेगा, दूरी के कम होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता है। तो इसका कुछ हाल इस तरह से होगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, क्योंकि आपको पता है दोनों फार्मूले में E प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर ही आया था, याद है ना स्टूडेंट। तो यहां से लेकर जो ये दूरी आई थी आपकी डॉट लाइन, ये कौन सी दूरी थी आपकी, स्मॉल आर ही तो थी, ठीक है। तो ये ग्राफ आप अंदर नहीं ले जाएंगे, बस क्यों नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। तो जब अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है छात्रों, तो फिर ये ग्राफ का प्रवेश आप अंदर नहीं करेंगे, बस ये सरफेस पे लाकर ही रोक देंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको जरूर बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कल के वीडियो में और आज की वीडियो में कंप्लीट किया है। ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।